हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात, ठीक है? तो आज से हम शुरू करेंगे एक नया सीरीज़ जिसमें हम परसेंटेज करेंगे। अच्छा, ये परसेंटेज का जो क्लास रहेगा ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, जो सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ या एसएससी के एग्ज़ाम्स जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल वगैरह और भी जितने एग्ज़ाम्स हैं, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ-साथ में अगर कोई बच्चा सीखना चाहे परसेंटेज, जैसे कोई क्लास 10th में है, 11th में है, 12th में है, एनीवन, मतलब जिसको इच्छा है परसेंटेज सीखने का, वो इसको देख सकता है। ठीक है? आज है क्लास 1, तो आज हम शुरू करेंगे जनरली बेसिक्स, ठीक है? आज कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, मतलब आज कोई मैथ्स प्रैक्टिस नहीं होगा, ओके? मैं आपको बताऊँगा एकदम ज़ीरो से लेके एकदम थोड़ा अच्छा लेवल तक का, मतलब क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस बैच में मतलब ये जो सीरीज़ रहेगा, ये सब मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, ठीक है? तो ये जितने भी मैथ्स के ये रहेंगे, ये एकदम सब ज़ीरो से शुरू होंगे, नहीं हीरो लेवल तक जाएँगे। मतलब एकदम एडवांस लेवल तक जाएँगे। पर हाँ, शुरुआत करेंगे एकदम आपका बेसिक से, ठीक है? तो एकदम बेसिक से बोला हूँ, तो फिर परसेंटेज का मतलब ही समझ लेते हैं। चलो, तो देखो, परसेंट, तो परसेंट एक्चुअली 2 शब्द से मिलके बनता है, ठीक है? एक को कहते हैं पर प्लस सेंट, ओके? अच्छा, पर मतलब क्या होता है? पर मतलब होता है प्रति, है ना? क्या? प्रति, ठीक है? और सेंट मतलब क्या होता है? शत। सेंट मतलब क्या होता है? शत। अच्छा, प्रति को अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? फॉर एवरी, एम आई राइट? या हम इसको ये भी कह सकते हैं आउट ऑफ, ओके? अच्छा, जो शत है या सेंट है, इसको हम कह सकते हैं 100, ठीक है? मतलब शत मतलब 100 ही होता है, ओके? तो देखो, तो हम इसको क्या ऐसा बोल सकते हैं, आउट ऑफ 100, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर एवरी 100, फॉर एवरी 100, ठीक है? तुम बोल सकते हैं, आउट ऑफ 100 भी बोल सकते हैं, ठीक है? और अगर हम हिंदी में समझे तो इसको हम कहते हैं प्रतिशत, ठीक है? प्रति मीन्स फॉर एवरी एंड शत मीन्स 100, अंडरस्टूड? चलो, देखो, तो अभी क्या है कि सपोज़ कोई आपको नंबर दिया गया है, ठीक है? सपोज़ मैं मान के चल रहा हूँ कि 60%, ओके? तो ये जो 60% है, 60% से अगर मैं इसको फ्रैक्शन में करना चाहूँ तो हम अच्छा, तो सबसे पहला बात है, ये परसेंट के साइन हटाएँगे कैसे? फ्रैक्शन में करने के लिए तो परसेंट के साइन हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखो, पाई करेंगे, ये परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम बस 100 कर देंगे, ठीक है? चलो मैं नेक्स्ट पेज में आपको समझाता हूँ। सपोज़ कोई बच्चा है, जैसे हम क्लास 9-10th में जब हम उठते हैं, ठीक है? तो उस समय हमें क्या परसेंटेज में रिज़ल्ट्स मिलते हैं, ठीक है? या कुछ भी चीज़ अच्छा तुम अचीव करो तो उसमें परसेंटेज होता है, ठीक है? तो मतलब इसमें क्या है कि सपोज़ कोई बच्चा है जो 60 आउट ऑफ 100 लेके आया है। तो इसका मतलब क्या है, 60 आउट ऑफ 100 का मतलब क्या है? देखो, 60 आउट ऑफ 100 का मतलब होता है 60/100, मतलब 100 का एग्ज़ाम था तो उसमें वो 60 लेके आया, 60 लेके आया है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 60 परसेंटेज की तरह से हम लिख सकते हैं। तो मतलब कोई भी फ्रैक्शन होगा तो उसके नीचे अगर 100 हम लेके आ सकते हैं, तो मतलब हम कह सकते हैं कि वो परसेंटेज में है, या 100 60% हो गया, 70% हो गया, 80% हो गया, ठीक है? या सपोज़ ऐसा भी कभी-कभी होता है कि सपोज़ नीचे तो आपका 100 नहीं है, तो नीचे अगर 100 नहीं है, तो फिर हम कैसे करेंगे? एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 7/50 हो गया।
तो 7/50 हो गया, तो नीचे तो इसमें 50 है, 100 तो है नहीं, तो इसको हम परसेंटेज में कैसे करेंगे? देखो, तो एकदम बेसिक वाला बता रहा हूँ मैं, ठीक है? देखो, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 2/2 को हम इनटू कर देंगे इससे। क्यों करेंगे देखो, तो 7 टू ज़ा 14 और 52 ज़ा 100 बन गया ना? नीचे 100 आ गया, नीचे 100 आ गया, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 14 परसेंटेज, ठीक है? तो हम ऐसे करके परसेंटेज लिखते हैं। तो चलो हम कुछ थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या प्रैक्टिस करेंगे? सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे करते हैं और उसके बाद हम करेंगे फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में करते हैं। चलो, तो फिर फर्स्ट लिखो परसेंटेज परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ओके, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो देखो परसेंटेज टू फ्रैक्शन मैं एक करके बताऊँगा, ठीक है? बाकी 3 रहेंगी, वो 3 आप लोगों को करना है, ठीक है? जैसे सपोज़ 55% है, 55 परसेंटेज को कैसे करेंगे? देखो, तो परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे? पाई और नीचे एक रहेगा 100। अच्छा, जो इधर नंबर है उस नंबर को हम इधर लिख देंगे 55। हो गया ये? अच्छा, इसको और भी तोड़ सकते हैं हम, ठीक है? तोड़ के हम छोटा भी कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या रहेगा फिर देखो, ये 11, ठीक है? 5 से करेंगे, 11 और ये कितना जाएगा 20, 11/20। अच्छा चलो, ये वाला करके बताओ 240% को कैसे करेंगे? देखो 240 जो परसेंट है, ये फटाफट हो जाएगा। देखो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे? नीचे करेंगे 100। अच्छा, ऊपर 240 है तो ऊपर 240 लिख देंगे, ठीक है? 0 कट गया, ठीक है? इसमें इसमें चला जाएगा कितना? 12 से 12, 2 से और 5 मतलब 12/5 विल बी द आंसर। ओके? अच्छा, चलो एक और करते हैं। अच्छा, ये वाला करके बताओ 33 1/3%। 33 1/3% को कैसे करेंगे? देखो, 33 1/3 को पहले हमें, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, तो हमें इसको पहले फ्रैक्शन में करना है। तो कैसे करेंगे इसको? हमें पता है ये करने के लिए 33 इंटू 3 प्लस 1/3, है ना? तो क्या आ रहा है? इसमें 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100, 100/3 परसेंटेज। तो अभी परसेंटेज को हटाना है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे? 100/3 होल बाय 100। ओके? कुछ नीचे नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, हम इसको घुमा देंगे। देखो 100/3 इंटू 1/100, एकदम ईज़ी, एकदम मतलब मैं बेसिक से करवा रहा हूँ आपको। देखो, तो कितना आ रहा है? 1/3, 1/3 विल बी द मतलब ये है तुम्हारा फ्रैक्शन में 33 1/3 का, ठीक है? चलो, तो ऐसे करके हमें क्या करना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन मैं आपको 2 होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये करके बताओ क्या होगा? एक है 66 2/3%, ओके। एक है 57 1/7%, ओके। और करो फिर 83 1/3%, 83 1/3%, ये करके बताओ, ओके। चलो, अगर नहीं हो रहा तो ये मुझे बताना कमेंट में, मैं करवाऊँगा फिर उसके बाद। चलो, उसके बाद अच्छा, मैं ये वाला कर देता हूँ, 83 1/3 वाला मैं कर देता हूँ, बाकी ये दोनों कर लेना। तो 83 1/3 को कैसे करेंगे? 83 इंटू 3 प्लस 1 बाय 3, ओके। तो इसको क्या करेंगे देखो, 83 इंटू 3 कितना हो गया? प्लस 1 2 50/3, ये परसेंटेज में है, ओके। तो इसको क्या करेंगे हम? देखो 250/3, देखो बार-बार वो डिवाइड करके वैसा हम तो नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा। तो डायरेक्ट नीचे 100 बैठा दो। करेंगे यहाँ पे 0 काटेंगे तो कितना आ रहा है? 25/30, मतलब क्या आ रहा है? 5/6, ठीक है? ये फ्रैक्शन में आ गया। तो ऊपर वाला दोनों करो फिर, ठीक है? उसके बाद बताओ क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो, तो अब हम नेक्स्ट में जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है?
फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है? फ्रैक्शन टू परसेंटेज। मैं सिर्फ़ सिम्बॉल लिख कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो समझ लेना फ्रैक्शन से परसेंटेज में करेंगे। चलो, तो सबसे पहला है 7/25 ये वाला करके बताओ। अच्छा ये वाला मैं करता हूँ, उसके बाद से तुम करना। देखो, हमेशा याद याद रखना कि जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे? 100 को डिवाइड कर रहे थे। जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज करेंगे, तो हम इसको इंटू कर देंगे। तो कितना होगा देखो 25 4 जा 7 4 जा 28%। अंडरस्टूड? चलो, उसके बाद है मैं एक और करके बता रहा हूँ, जैसे सपोज़ 9/20 क्या करेंगे? 100 करेंगे। देखो, ये कितना से जाएगा? 5 से जाएगा, 45। ओके, अंडरस्टैंड? चलो, उसके बाद अच्छा तुम लोग करो, 3/7 को परसेंटेज में करो और एक दे रहा हूँ 4/9 को परसेंटेज में करो, 4/9 को, ठीक है? ये दोनों को करो, करके बताओ। अच्छा चलो मैं एक कर दे रहा हूँ, एक करना है, ठीक है तुम्हें? तो इसको 100 से करेंगे तो क्या होगा? देखो 7 से तो 100 कट नहीं रहा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 300/7। अच्छा, तो 300/7 परसेंटेज है ये, ठीक है? अब हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से पता है कितना आएगा? ये लगभग आएगा टू 6/7 परसेंटेज, ओके? ये इसका आंसर है। कि मैंने ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, ठीक है? वो ऐसा कोई मतलब नहीं है, 300/7 अगर ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसे ही करना है, अगर ऑप्शन में 300/7 परसेंटेज है तो वो वही सही आंसर है और नहीं है तो तुम्हें फिर होल फ्रैक्शन में करना है, ठीक है? 4/9 कर लेना फिर, दिक्कत हो रहा हो तो मुझे बताना फिर। चलो, देखो अब हम क्या करेंगे कुछ-कुछ जो परसेंटेज है वो हमें याद रहना चाहिए। क्यों याद रहना चाहिए? क्योंकि जब हम न्यूमेरिक मैथ्स करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो नंबर्स बार-बार रिपीट होंगे और रिपीट होंगे तो बार-बार हमें कैलकुलेशंस करना पड़ेगा और बार-बार कैलकुलेशंस करेंगे तो टाइम हमारा जाएगा। तो उससे बढ़िया क्या है, याद कर लो। अरे याद करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब करते-करते याद ऐसे ही हो जाएगा। पर तभी मैं एक टेबल के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ मैं ये, ठीक है? देखो, जैसे 1 है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 100% लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 50% लिख सकते हैं। 1/3 को याद रखना अभी हमने पढ़ा कितना? 33 1/3% ओके? 33 1/3% 1/4 1/4 हम जानते हैं क्या होगा? 25% है ना? 1/5 क्या होगा? सबको पता है 20%। 1/6 क्या होगा? ये याद रखने वाली बात है 16 2/3 परसेंटेज होगा, ओके? इसको अगर फ्रैक्शन में मतलब अगर इसको डेसिमल में करना है तो डेसिमल में ये होगा 16.67%। तो क्या होता है कभी-कभी डेसिमल में भी दे देता है, क कभी-कभी परसेंटेज में भी देता है। तो जिसमें रहेगा वो फ्रैक्शन हमें करना है, ठीक है? अच्छा 1/6 हो गया, अच्छा 1/7 1/7 1/7 को कैसे कर लिखेंगे? 14 2/7% अंडरस्टूड? 1/8 1/8 को कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 12 1/2 12 1/2 परसेंटेज। तो 1/9 को कैसे लिखेंगे? ये हम लिखेंगे 11 1/9%। 1/10 को कैसे लिखेंगे? 1/10 है, ऑब्वियसली 10%। देखो, अभी ट्विस्ट कहाँ पे है? ट्विस्ट है 1/11 में। क्या है 11 में है? देखो 1/9 को देखो क्या है? 11 1/9 और 1/11 क्या होगा? 1/11 होगा 9 1/11%। समझ में आ रहा है? देखो, अच्छा तो लगभग 11 तक अगर करोगे तो वो मोर देन इनफ है, ठीक है? कि इतना ही आता है, बाकी ऐसे कर सकते हो, ऐसे 1/12 है, 1/13 है, मैं एक चार्ट है, ठीक है? वो चार्ट मैं प्रोवाइड करवा दूँगा,
ठीक है? वो तुम थोड़ा देख लेना, ठीक है? क्या चलो, अभी ये याद रखना है थोड़ा। अच्छा, सपोज़ ऐसा कभी-कभी आता है कि अ, 66 2/3 क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 66 2/3 66 2/3 ये 66 2/3 अब तो यहाँ पे तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो फिर कैसे क्या कहाँ से आ गया ये? तो देखो ये इसका वैल्यू है 2/3 ठीक है? अभी अभी क्यों है? देखो, अभी अगर सपोज़ मैं यहाँ पे 1/3 की जगह पे 2/3 लिखूँगा तो ये क्या होगा 33 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और 1 जो है ये भी मतलब जो न्यूमरेटर है ये भी क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह से सपोज़ मतलब ये 1/6 है, 1/6 का क्या है 16 2/3 है। सपोज़ ऐसा है कि 5/6 कर दिया मैंने, तो 5/6 का कितना होगा बताओ? 5/6 को सीधा-सीधा बात है 5/6 को तुम क्या करो देखो 83 1/3% ओके? तो ये याद रखने वाली बात है। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, ठीक है? जैसे सपोज़ 1/9 है, 1/9 का कितना है 11 1/9 परसेंटेज है, 11 1/9 परसेंटेज है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पर अगर मैं 2/9 का वैल्यू पूछूँ तो 2/9 का वैल्यू कितना होगा? ऑब्वियसली 22 2/9 होगा। क्यों कैसे होगा? देखो मैंने क्या बताया था इधर अगर 2 रहेगा तो यहाँ पे ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो इसीलिए ये क्या बन गया 22 2/9 ठीक है? ये थोड़ा याद रखना है। चलो, इसके बाद हम थोड़ा एक और अच्छा चीज़ पे जाते हैं। सपोज़ ऐसा हुआ कि अ, तुम्हें सपोज़ मैं दिया 33 1/3 परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तुम इसको ईज़िली कन्वर्ट कर लोगे और तुम्हें याद भी है तो इसका आंसर है 1/3 ईज़ी है। पर अभी सपोज़ ऐसा दे दिया 133 1/3% अब इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो, अगर ऐसा प्रॉब्लम्स आता है तो हमें क्या करना है इसको तोड़ना है। किसमें तोड़ना है? 100 प्लस 33 1/3 देखो टूट गया। 100 का मतलब क्या होता है? 100 का मतलब 1 है। 33 1/3 का मतलब हमने अभी याद किया 1/3 है। दोनों को क्या करो एलसीएम ले लो 3 तो इसके साथ क्या होगा इनटू हो जाएगा। ओके? तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 तो आंसर क्या होगा 4/3 विल बी द फ्रैक्शन अंडरस्टूड? इसी तरह से अगर मैं कहूँ 2 214 2/7% इसको अगर करना होगा तो कैसे करेंगे? ईज़ी सा है, तो इसको हम तोड़ेंगे पहले 200 प्लस 14 2/7 200 का 2 14 2/7 मतलब क्या है? 14 2/7 मतलब 1/7 है। देखो इसके पिछले ही हमने पहले ही किया है हमने, है ना? ये देखो यहाँ पे आ गया, ये दो यहाँ पे 14 2/7 अंडरस्टूड? चलो, तो 1/7 हो गया। अच्छा अब इसको क्या है एलसीएम लो 7 कितना का 14 प्लस 1 तो 15/7 15/7 इज़ द आंसर ओके। उसी तरह से चलो और 2 देता हूँ मैं। ये थर्ड वाला है 142 6/7% अभी तुम लोग चार्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है? थोड़ा चार्ट देख के ही करना है। फिर जब याद हो जाएगा फिर और इसका ज़रूरत नहीं। चलो, ये वो सब तुम करो, साइन 1/11 पर तो चलो मैं एक करता हूँ, ठीक है? जैसे डेसिमल में आ गया तो कैसे करेंगे? 0.5 हाँ, डेसिमल में आ गया तो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 37.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 37 1/2 लिख सकते हैं, 37 1/2 तो देखो, तो अगर लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 37 1/2 किसका होगा फिर?
3/8 का होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 11/8। ओके, अंडरस्टूड? चलो और बाकी जो है वो ट्राई करो, अगर हो नहीं होता है तो फिर मुझे बताओ कि कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कमेंट में बताना है कि हाँ, ये सम हो नहीं रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं अलग वीडियो ले आके मैं उसको सब क्लियर करवा दूँगा। देखो, तो अभी यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज जितना भी है हमने कर लिया। अच्छा, देखो अभी एक बहुत ही प्यारा-सा कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। जैसे सपोज़ ए परसेंटेज ऑफ बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे? बी परसेंटेज ऑफ ए लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं? अच्छा, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों मैं बता रहा हूँ? देखो अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। सपोज़ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 55% ऑफ 20। अब देखो दिक्कत क्या है यहाँ पे, मुझे 55 परसेंटेज फिर मुझे करना पड़ेगा, ठीक है? मुझे करना पड़ेगा। जैसे कैसे करेंगे? 55 बाय 100 ऑफ मतलब इंटू 20, है ना? ऐसे करना पड़ेगा। तो ये कितने में जाएगा? 11 और ये कितने में जाएगा? 20। तो 20-20 कट गया, आंसर आएगा 11। पर ये तो मैं बहुत ईज़ी लिया था तो इसलिए हो गया। पर सपोज़ थोड़ा टफ आ जाए, उस केस में हम कैसे करेंगे? देखो उस केस में हम ऐसे करेंगे कि 55% ऑफ 20 का मतलब क्या ऐसा हो सकता है 20% ऑफ 55? हो सकता है या नहीं हो सकता? क्योंकि देखो हमने लिखा है ए परसेंटेज ऑफ बी इज़ इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए, के हिसाब से तो ये हो सकता है। ये मैंने क्यों लिखा? देखो 20% का वैल्यू मुझे पता है। कैसे पता है? मैंने चार्ट याद किया है। मुझे वहाँ से पता चला। क्या पता चला? इसका वैल्यू तो 1/5 है, ऑफ है, उसके बाद 55 है। देखो सीधा-सीधा क्या कट जा रहा है? 11। आंसर आ रहा है 11। तो देखो मेरा कहने का मतलब है ये है कि तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। पर जब थोड़ा बड़ा आएगा तब उसमें क्या होगा, थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है? जैसे 33 1/3 आ गया, तो उसमें क्या होगा, तुम्हें थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है? तो उस समय क्या होता है कि ये वाला फ़ॉर्मूला जो है मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये याद रखना है। ए परसेंटेज ऑफ बी इज़ इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ, ठीक है? चलो, तो मैं एक देता हूँ, ये करके बताओ एक बार। जैसे अच्छा 33% वाला ही लेते हैं। जैसे 60% ऑफ 33 1/3, ठीक है? या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33.3, ठीक है? तो 60% ऑफ ये कैसे होगा? तो देखो सीधा-सीधा हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 33 1/3 परसेंटेज ऑफ 60। अभी 33 1/3 का हमें पता है 1/3 है, ऑफ मतलब इंटू 60, हाँ? तो देखो, अभी ये 3 से ये कट जाएगा, कितने बार में जाएगा? 20, तो आ गया आंसर। अगर यहीं पे तुम करने जाते 60/100 इंटू 33 1/3 तो ये बहुत बड़ा एक लंबा कैलकुलेशन बन जाता, ठीक है? पर आंसर यही आता पर थोड़ा लंबा कैलकुलेशन बन जाता, ठीक है? चलो, तो अब करो खुद कुछ। 95% ऑफ 20 पहला, दूसरा करो 84% 84% ऑफ 25 और 64% ऑफ 75। ये 3 कंप्लीट करो, ठीक है? इसी इसी प्रोसेस से करो देखो, तुम्हें 95% ऑफ 20 का मतलब कितना होता है? 25% ऑफ 95, ठीक है? तो तुम्हें 20 का 20% का वैल्यू तुम्हें पता है, कितना है? 1/5 है। ईज़िली तो कर सकते हो। देखो, तो एक और कांसेप्ट की ओर जाते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरे हिसाब से तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, तो हम 2 फ़ॉर्मूलाज़ पढ़ेंगे, ठीक है? 2 फ़ॉर्मूलाज़ थोड़ा याद रखना, बस यही 2 फ़ॉर्मूला मैं पूरा याद करवाऊँगा, बाकी और इस चैप्टर में कोई याद करने का कोई चीज़ ही नहीं है। खैर मैथ्स तो कभी याद करना भी नहीं चाहिए। ये सब क्या है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे दिमाग में आता जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो
अ, अगर तुम्हें क्वेश्चन में पूछेगा हाउ मैनी परसेंट या पूछेगा व्हाट परसेंट, हिंदी में बताऊँ तो कितना 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 प्रतिशत। तो जब ऐसा रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? वैल्यू बाय बेस इंटू 100 परसेंटेज, है ना? अब सबसे बड़ा दिक्कत है वैल्यू। वैल्यू क्या है? वैल्यू तो जो तुम्हें दिया रहेगा वही तुम्हारा वैल्यू है। पर दिक्कत है बेस क्या है? तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन में बेस, बेस क्या है? बेस होगा, बेस किसके बाद होगा? हमेशा ऑफ, देन, फ्रॉम या टू के बाद जो भी नंबर रहेगा, हम इन जनरली क्या होता है वो बेस ही होता है। ठीक है? तो क्या है व्हाट हाउ मेनी परसेंटेज, व्हाट परसेंट या कितना प्रतिशत अगर रहेगा तो फॉर्मूला होगा वैल्यू बाय बेस इनटू 100। ठीक है? अच्छा, ये पहला। और एक है दूसरा वाला। देखो, दूसरा वाला भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? अगर सपोज़ तुम्हें बताया गया मोर परसेंट, क्या बताया गया? लेस परसेंट, क्या बताया गया? इंक्रीज़ परसेंटेज और डिक्रीज़ परसेंटेज। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमेशा याद रखना डिफरेंस बाय बेस इन 100। ठीक है? देखो, अगर मोर परसेंट रहेगा, लेस परसेंट रहेगा, इंक्रीज़ परसेंट रहेगा, डिक्रीज़ परसेंट रहेगा, तो याद रखना क्या होगा? बेस बाय सॉरी डिफरेंस बाय बेस इंटू, ठीक है? याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो तो ये 2 फ़ॉर्मूला के रिगार्डिंग हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? जैसे देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? 38 इज़ इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 95? तो 38 कितना प्रतिशत है 95 का? ठीक है? तो देखो, सबसे पहले क्या है ऑफ, तो बेस क्या होगा? 9, वैल्यू क्या होगा? 30, क्या निकालना है? व्हाट परसेंट, तो व्हाट परसेंट का फ़ॉर्मूला क्या है? वैल्यू बाय बेस इंटू 100, है ना? तो इसमें वैल्यू कितना है? वैल्यू इसमें कितना है? 38 है। बेस क्या कितना है? 95, क्यों कैसे पता चला? ऑफ के बाद है, तो 95 टू 100, है ना? 95 इंटू 100, तो कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने से आंसर कितना आएगा? वही लगभग तुम्हारा आएगा ये 38 टू 35, तो आंसर आएगा लगभग 20, नहीं सॉरी, 40% विल बी द परसेंट विल, ओके। तो 38 इज व्हाट परसेंट ऑफ 95 इज 40%, ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 38 इज व्हाट परसेंट लेस देन थर्ड, 95 इज व्हाट परसेंट मोर देन, ठीक है? तो 95 इज व्हाट परसेंट मोर देन 38, तो ये हमें देखना है।
तो मोर देन, लेस देन जब भी रहेगा तो हमें किस चीज़ का याद आना चाहिए? हमें याद आना चाहिए उस फ़ॉर्मूले का जो हमने दूसरे नंबर पे लिखा है। क्या लिखा है? डिफरेंस बाय बेस इंटू 100। ठीक है? मैं ये एक करके बता रहा हूँ। ठीक है? जैसे 95 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 38, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? 95 माइनस 38 करना पड़ेगा बाय 38 टू 100, यही था ना? तो कितना आ रहा है देखो, 57 बाय 38 इंटू 100। ओके? तो यहाँ पे ये चला जाएगा 2, ये चला जाएगा 3, तो 3 इंटू 50, 150%, 150%, 150%, कितना ज़्यादा है? 150% ज़्यादा है। ठीक है? उसी तरह से 38 इज़ व्हाट परसेंट लेस देन 95, सेम टू सेम करना है। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है? देखो, तो एक और कॉन्सेप्ट हम करते हैं। सपोज़ हम कोई एक्स का वैल्यू लेते हैं, तो उसमें इंक्रीज़, डिक्रीज़ और बिकम, बिकम, तो तीनों का हम देखेंगे। सपोज़ 25% है, एक्स का वैल्यू सपोज़ 25% है, तो हम कैसे लिखेंगे इंक्रीज़ में? तो 100 पहले था, अब कितना है? 125। डिक्रीज़ में क्या लिखेंगे? 100 पहले था, अब कितना है? 75। बिकम में क्या लिखेंगे? पहले 100 था और अब क्या है? अब है तुम्हारा 25। ओके? तो इसको हम काट भी सकते हैं, जैसे ये 4:5 का रेशियो है। ठीक है? क्लियर? ये कितना है? ये भी तुम्हारा 4:3 का रेशियो है। ओके? ये कितने का है? ये 4:1 का रेशियो है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अगर एक्स का वैल्यू अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ परसेंटेज, डिक्रीज़ परसेंटेज या बिकम अगर रहेगा तो ऐसे-ऐसे करके होगा। सपोज़ यहाँ पे 60 दिया हुआ है, 60%, तो कितना होगा यहाँ पे? पहले था 100, अब है 160। डिक्रीज़ होगा तो कितना होगा? पहले था 100, अब है 40। बिकम कितना होगा? पहले था 100, अब है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। पर सपोज़ ऐसा दे दिया, एक्स का वैल्यू 33 1/3 दे दिया परसेंट, तो हम क्या करेंगे? पहले हमें इसको फ्रैक्शन में करना है, हमें फ्रैक्शन पता है 1/3 है। याद रखना इंक्रीज़ क्या होगा? 3 पहले था, अब होगा 4। ठीक है? इंक्रीज़ था, ऐड हो गया। डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा? पहले था 3, अब है 2, कोई दिक्कत नहीं है। बिकम क्या होगा? पहले 3 था, अब 1 है। ओके? तो ऐसे करके करना है। उसी तरह से मैं एक एक्स का वैल्यू दे रहा हूँ, ये करो खुद। 42 6/7%, क्या होगा इसका आंसर? ओके? तो देखो, आशा करता हूँ मैं समझा पाया। ओके? तो नेक्स्ट डे हम बेसिक के कुछ मैथ्स करेंगे। ओके? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस क्लास के लिए। क्लास 2 में फिर मुलाकात होगा। अच्छा, एक बात याद रखना, ये वीडियो जितना हो सके उतना आप इसको शेयर करो, जो जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों तक इसको पहुँचाओ, जैसे कि इसका लाभ सब कोई उठा पाए। ओके? अंडरस्टैंड? तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, फिर मुलाकात होगा एक और नए वीडियो में।